अब डूंगरवाल परिवार के बहू का मास खाना अच्छा है, बढ़िया है। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। सन्यासी के भगवे कपड़े जहां से शुरू हुए। ऋषभ देव ने तो सन्यासी को सफेद कपड़े दिए थे। ये भगवा कपड़ा शुरू हुआ मरीचि से, और परंपरा चल पाई कि कपिल मिल गया। जिन्होंने कल का प्रसंग सुना है उनको याद आना आसान जाएगा। एक व्यक्ति मिलता है और छोटा सा चुग्गा डालता है, एक छोटा सा चुग्गा डालता है। चुग्गा कब आदमी चुगता है? अंदर में भूख होती है तो चुग्गा चुगता है, अंदर में भूख नहीं हो तो चुग्गा नहीं चुगता है। तो चुग्गा डालने के कारण से मरीचि भटका कि अंदर में भूख लगी थी इसलिए भटका। आपको भटकते जरा चेक कर लेना। हम कहने के लिए कह देते हैं कि उसने मुझे मैनिपुलेशन कर दिया। हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि उसने मुझे भ्रमित कर दिया, उसने मुझे मिसगाइड कर दिया। याद रखना, तुम मिसगाइड होने के लिए तैयार न रहो तो तुम्हें कोई मिसगाइड कर ही नहीं सकता है। तुम खाने के लिए तैयार नहीं हो तो तुमको कौन खिला सकता है? मरीचि के अंदर की वो तमन्ना कि मेरा भी शिष्य होना चाहिए, मेरे काम आएगा। उत्तराध्ययन सूत्र 32वां अध्याय गुरु को यह संकेत करता है कि तू यदि किसी इस भावना से किसी को दीक्षा देता है कि बुढ़ापे में वो तेरे काम आएगा, तो तू चोर है। क्या है? बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा इसलिए तू दीक्षा देता है तो तू चोर है, और तू उसके आत्म कल्याण के लिए दीक्षा देता है तो तू साधु है। और मरीचि वो तमन्ना, वो लालसा। और कपिल आया और कपिल कहता है, पूछता है कि जैसा धर्म वहां है वैसा धर्म तेरे पास नहीं है क्या? और मरीचि जो अंदर की लालसा थी, झूठ कौन बोलता है? ये अंदर की लालसा झूठ बुलवाती है, ये अंदर के बेईमानी झूठ बुलवाती है, ये अंदर के अन्यथा होने की कामना झूठ बुलवाती है। भूल गया उस पल में मरीचि कि जिनकी कृपा से अनचाहे वरदान मिले। और मरीचि जानता था, मरीचि पहचानता था, मरीचि को पता था कि जैसा प्रभु के पास धर्म है वैसा धर्म मेरे पास है नहीं है। उसको पता था, अनजाने में नहीं बोला, वो जानते हुए झूठ बोला है।
वो जानता है इस बात को। और एक पल का झूठ, धर्म के क्षेत्र में बोला हुआ एक पल का झूठ सातवीं नारके में ले जाता है। सातवीं नारके से वापस चौथी नारके में ले जाता है शेर के भौं से। 55 करोड़ सागरोपम, 33 सागरोपम सातवीं नारके के, चौथी नारके के 22 सागरोपम, 55 करोड़ सागरोपम की नरक की यात्रा करने के लिए मजबूर कर देता है। अपने गुरु और भगवान के साथ की हुई एक पल की बेईमानी, प्रभु का भक्त होने के बजाय मेरा भक्त हो जाए कि तमन्ना, मरीचि बनना है, लेकिन ऐसा ही मरीचि बनना है जो प्रभु के साथ सबको जोड़ दे। ऐसा मरीचि कभी मत बनना है जो एक कपिल के लिए प्रभु से बिछुड़ जाए। एक शिष्य के लिए अपने प्रभु से बिछुड़ जाए। ऐसा मरीचि कभी मत बनना है। ऐसा मरीचि बन सकते हो कि सबको प्रभु के साथ जोड़ दें। और यदि आप मुझे परमिशन देते होंगे तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा। हर चर्च का पादरी हर व्यक्ति को जीसस के साथ जोड़ता है। हर मौलवी हर व्यक्ति को खुदा के साथ जोड़ता है। हर गुरुद्वारा का ग्रंथी हर व्यक्ति को ग्रंथ साहब के साथ जोड़ता है। दुर्भाग्य, हर हिंदू संत, हर जैन संत हर व्यक्ति को अपने साथ जोड़ता है। वो प्रभु के साथ नहीं जोड़ता है। वो अपना पीठ चलाता है। वो प्रभु का पीठ नहीं चलाता है। कोई पादरी अपना पीठ नहीं चलाता है। कोई मौलवी अपना पीठ नहीं चलाता है। इसलिए वो स्प्रेड हो गए। आई रिक्वेस्ट यू, इस गाथा को सुनते समय एक संकल्प लो, एक भावना भाव कि मैं प्रभु के साथ जुड़ूंगा। मैं धर्म के साथ जुड़ूंगा। मैं प्रभु के साथ जुड़ूंगा। मैं धर्म के साथ जुड़ूंगा। मैं किसी प्रवीण ऋषि के साथ नहीं जुड़ूंगा। सामने प्रभु हो और उस समय तुम और किसी से जुड़ जाओ, इससे बढ़कर के मूर्खता क्या हो सकती है। आई रिक्वेस्ट यू, जुड़ना तो प्रभु के साथ, जुड़ना तो प्रभु के साथ। इस अहंकार के साथ कभी नहीं जुड़ना है। अहंकारी के साथ बिछुड़ जाना तो तुम्हें राम मिल जाएंगे। अहंकारी तुम्हारा सगा भाई हो और सामने राम हो तो रावण को छोड़ देना, राम के साथ जुड़ जाना।
सब कुछ चेंज हो जाएगी दुनिया। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, ये आज भी हो सकता है, इससे शुरुआत आज भी कर सकते हो। कि हम जुड़ेंगे तो केवल प्रभु के साथ। और सोच सकते हो, यदि हजारों साधु साध्वी एक छोटा सा निर्णय कर ले कि मुझे केवल प्रभु के साथ जोड़ना है, स्वयं के साथ नहीं जोड़ना है, तो क्या समाज संप्रदायवाद के शिकार में शिकारी बन पाएगा क्या? यदि संत निर्णय कर ले कि मुझे केवल प्रभु के साथ जोड़ना है, मुझे संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ना, मेरी परंपरा के साथ नहीं जोड़ना, मेरे साथ नहीं जोड़ना है, मुझे केवल प्रभु के साथ जोड़ना है, तो जिन शासन को जयवंत होने से कोई पंचम काल रोक नहीं सकता है। ये हमारा अहंकार, ये हमारी खता है, और हम उसको पंचम काल के नाम पर थोपते हैं। क्यों तुम्हारे मन में अन्यथा सपने जन्मते हैं? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? और इसके परिणाम देखो तुम, कहां कहां ये बातें चलती है। बेटा मां बाप से अलग क्यों होता है? घर टूटते क्यों है? अलग मेरा राज्य बनाने के मन में आता क्यों है? पार्टियां टूटती क्यों है? ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब क्यों होते हैं? किधर भी देखोगे आप तो यही मरीचि और कपिल का खेल है। और इस खेल ने ये सारे फूट पाड़ने के और राज करने के तरीके सिखा दिए। फूट डालो और राज करो। बनो मरीचि, लेकिन कैसे? जो चक्रवर्ती बन जाए, जो तीर्थंकर बन जाए। ऐसे मरीचि बनो, ऐसे मरीचि मत बनो कि भविष्य में तुम्हें कभी वासुदेव बनकर के नरक में जाना पड़े। और उसका पहला कदम होता है कि मेरा भी अस्तित्व होना चाहिए। याद रखना है, सागर से जो बूंद अपना अस्तित्व अलग कर लेती है, वो बूंद बाप बन करके कब उड़ जाती है पता ही नहीं चलता है। इन पिछले 2600 सालों में कितने संप्रदाय जन्मे और कितने संप्रदाय काल के गर्त में समा गए। एक समय जो बिल्कुल बुलंदी पर थे, पता नहीं आज कहाँ है। लेकिन शासन प्रभु महावीर शाश्वत है। और वो कपिल, मरीचि कपिल को शिष्य बनाता है। और जिस पल शिष्य बन गया, उस पल मरीचि गुरु बन गया। जिस पल शिष्य बन गया, उस पल मरीचि गुरु बन गया। और जिस पल मरीचि गुरु बन गया, उस पल वो प्रभु का शिष्य नहीं रहा। क्या पाया? एक शिष्य को पाने के लिए क्या खोया है? क्या नहीं दिया प्रभु ने उसको, और क्या दिया कपिल ने उसको?
शिष्य कभी देने के लिए नहीं आता है, शिष्य हमेशा लेने के लिए आता है। देने के लिए कोई होता है तो केवल गुरु, भगवान और माँ बाप, इन तीनों का ही कैरेक्टर केवल दाता का है। बाकी सब तो लेने के रास्ते से, देने के रास्ते से लेते ही चले जाते हैं। और यदि इन पलों में तुम इस बात को महसूस कर सको तो करो। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें देने वाले तीन ही मिले हैं, भगवान, गुरु और माँ बाप। बाकी तो सब तुम्हारे साथ लेन देन का व्यवहार करते हैं। जिसके साथ तुमने फेरे लिए वो भी लेना देना करती है। केवल माँ बाप कभी नहीं पूछते तुम्हें कि तुमने मुझे क्या दिया है। केवल दाता के रूप में कोई है तो तीन व्यक्ति दाता है, बाकी तो सब सौदागर है, बाकी सब बिजनेसमैन है, सबके साथ अकाउंट है। और कई बार वो तुम्हारे मुंह से निकल भी जाता है, मैं इतो दियो मने कहीं मिलियो। हेलो, निकले ना? कभी माँ बाप बोले इस शब्द को? कभी माँ बाप बोल पाए इस शब्द को? प्लीज इसको सुधार लो। कपिल मिल गया, प्रभु खो गए, प्रभु का धर्म खो गया। और शास्त्रकार कहते हैं मरीचि ने अपने भूल को भूल के रूप में महसूस नहीं किया। सबसे बड़ी अगली जो विडंबना है हमारी कि हमारी भूल हमको भूल नहीं लगती है। इसलिए पर्युषण पर्व आया है। और पर्युषण पर्व की आत्मा कोई है तो सिंगल आत्मा है। अपनी भूल को महसूस करना है, अपने खता को महसूस करना है, अपने अपराध को महसूस करना है, अपनी विराधना को महसूस करना है, अपनी मिस्टेक को महसूस करना है। पर्युषण पर्व की कोई कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर है। फील योर मिस्टेक, करेक्ट योर मिस्टेक। अपनी मिस्टेक को महसूस करना, उसको स्वीकार करना है। उसको आलोचना कहते हैं, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं।